नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। तो आज हम लोग बच्चों आज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस वन में पूछे गए हैं। और बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, और हम बच्चों आप लोगों को जो मैथ पढ़ाते हैं वो शॉर्ट मेथड से पढ़ाते हैं, नए नए स्मार्ट अप्रोच आप सभी लोगों को सिखाते हैं। ये नहीं कि हम आपको किताब वाले मेथड से एक्स मैक्स मान के सिखाते हैं जैसे कि और लोग यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, जिससे बच्चों को क्या है समझ में तो आते ही नहीं है, ऊपर से उनको डर लग गया कि वो पढ़ते ही नहीं है मैथ। वो हमेशा यही बोल देते हैं अरे मैथ से डर लगता है, मैथ नहीं आती। जो मैथ से डरना वरना कुछ नहीं, हम आपको ऐसा मैथ पढ़ाएंगे ना कि मैथ से प्यार ना हो जाए तो कहना। ठीक है, तो चलो बच्चों करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो कि 8 से भाज्य नहीं, यानी 8 से डिविजिबल नहीं है। तो 8 का डिविजिबल सभी लोगों को पता ही होगा क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट। अगर लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड है 8 से तो पूरी संख्या डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यही होता है। तो क्या करेंगे आपको, देखो ध्यान समझना है। आपको वो वाला डिविजिबल भूल जाओ, हम आपको नया सिखाएंगे। आप ऑप्शंस बताना कौन सा डिवाइड नहीं है, नहीं वाला बताना है। ठीक है, कौन सा नहीं है। तो आप कोई भी संख्या चेक कर लो, जैसे कि हमने पहला ऑप्शन चेक करते हैं। आपको लास्ट के 3 डिजिट लिख लो, 676 लिख लिया। अब आपको क्या चेक करना है, लास्ट के 2 डिजिट। लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे और 2 डिजिट के पहले देखेंगे क्या यहाँ पे सम संख्या है विषम है, यानी इवन नंबर है ऑड है। इवन संख्या 2 से कटती है, ऑड संख्या 2 से नहीं कटती। तो ऐसी संख्या देखो क्या 2 से कटने वाली है कि नहीं है, 6। तो 6 2 से कट जाता है, 6 2 से कट जाता है। तो आपको पूरा नंबर चेक नहीं करना है डिवाइड करके, खाली लास्ट के 2 डिजिट चेक करो। 76 क्या 76 कटता है 8 से? तो आप बोलो सर नहीं कटता है। नहीं कटता तो यही संख्या है जो नहीं कट रही है 8 से। अब आगे एक ऑप्शन और चेक करके दिखाएंगे, जैसे लिखा है लास्ट में ऑप्शन नंबर बी है 504 लिखा है। तो हमने आपको क्या बताया, लास्ट के 2 ही नंबर चेक करो आप। लास्ट के 2 नंबर के पहले एक बार देख लो कि यहाँ पे सम संख्या है विषम है। आप बोलोगे सर यहाँ पे विषम है, यानी कि 2 तो 2 से कटता नहीं है, 5 तो विषम हो गई अपनी। ठीक है, यानी और संख्या है। तो क्या करो, लास्ट वाले डेट में लास्ट के 2 नंबर इसमें 4 जोड़ लो। तो जब 4 जोड़ेंगे इसमें कितना है, 0 4 0 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 8 हो जाएगा। ठीक है, 0 8 हो जाएगा जब जोड़ेंगे इसमें। तो कितना हो गया, 0 8 हो गया, या फिर ऐसे समझ लो 508 हो गया। वैसे जरूरत नहीं है इसको नंबर चेक करने की, लास्ट के 2 नंबर चेक करो। 508 हो गया तो नंबर अब 8 से 0 8 डिवाइड होता ही है तो कट जाएगा अभी, लेकिन नहीं कट रहा। क्यों नहीं कट रहा, क्योंकि यहाँ से आपने चेक किया। अगर यहाँ पे विषम संख्या है तो आपको लास्ट के खाली 2 ही डिजिट चेक करना है, समझ गए। बस और कुछ चेक नहीं करना। अगर विषम संख्या है तो यहाँ पे खाली 4 को ऐड करके चेक कर लेना है, बस। तो यहाँ पे ये बोला था कि कौन सी संख्या विभाज्य नहीं है। विभाज्य कौन सी नहीं है, यही वाली विभाज्य नहीं है, बी सॉरी ए वाली विभाज्य नहीं है, क्योंकि अपन इसमें डिविजिबल रूल लगा रहे हैं ना। तो देखो नहीं कट रहा, लेकिन ये कट रही है। तो ये चेक कर लो, देखो ये भी कटी, कितना 832 है। कितना लिखा बच्चों, 832 है। तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है। 2 डिजिट के पहले देखो सम संख्या विषम है, तो आप बोलोगे सर सम है। सम है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप साहब 32 से डिवाइड करके देखो, 8 से कट रहा 32, 8 चौका 32 कट रहा है, ये भी कट रहा है। उसी प्रकार से ये भी कट जाएगा। यानी लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है आपको, लेकिन डिवाइड डिवाइड 2 से करना है। खाली लास्ट के 3 नंबर लिख लो, अब 2 नंबर डिवाइड करना है, बस 2 नंबर को चेक करना है। जैसे अपन 4 क्या डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, बस क्या करना है, इन 2 नंबर के पहले देख लो सम संख्या है विषम। अगर विषम संख्या है तो यहाँ पे 4 जोड़ के डिवाइड करके देख लो। अगर यहाँ पे सम है तो कुछ नहीं करना, जैसा नंबर लिखा है वैसे डिवाइड करके चेक कर लो। आशा करेंगे आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। किसी के मन में किसी प्रकार की कोई भी दुविधा हो या फिर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछिएगा जरूर। ठीक, ये नहीं कि आप पूछ ही नहीं रहे हो, समझ में भी नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या करना है बच्चों, 3 से विभाज्य है कि संभावित मानों का योग बताओ क्या है। बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चे एग्जाम में छोड़ देते हैं, हम वही क्वेश्चन आपको सिखा रहे हैं कि अब आप ऐसे क्वेश्चन छोड़कर ना आओ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 है, 7 है, 6 है, और यहाँ पे x लिखेंगे और क्या है 1 है। ये नंबर किससे डिवाइड है बच्चों, 3 से डिवाइड है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सारे नंबर का योग, जो भी डेट दे रहे सारे डेट का सम। अगर वो सम करने पे कोई ऐसा संख्या आती है जो 3 से कट गया तो नंबर 3 से कट है, अदरवाइज नहीं कटेगा, बस। तो आप क्या करते हो बच्चों, पूरे नंबर को जोड़ते हो। जैसे 7 और 2 9, 9 6 15, 15 100, ऐसे मत जोड़ो। ये जो पुराना तरीका है, ये सब बच्चों वाले तरीके मत सीखो। आप छोटे छोटे नंबर को जोड़ना चालू करें। जैसे ही कट जाता है, 3 से 6 कटता है, कटता है, 3 से 6 कट गया। ठीक है, 2 और 1 3, ये भी 3 बन गया, 3 से 3 ये भी कट गया, बचा क्या है यहाँ पे अपने पास 7 बचा है। अब 7 में यहाँ पे लिखा है x, तो यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लिखें कि ये 3 से कंप्लीट कर गया है। अब 7 में ऐसा क्या जोड़ें कि 3 से कटने वाला नंबर बन जाए। तो आप बोलोगे सर 7 में क्या जोड़ दो, 2 जोड़ देंगे। 7 में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 9 बन गया। 9 बन गया तो 3 से डिवाइड है, 3 3 का 9, 3 बार कट रहा है, कट रहा है, यानी अपन को क्या मिल गया, पहला नंबर मिल गया 2। अब
इसमें इससे ये पूछा है कितने संभावित मानों का योग पूछा है, ये नहीं पूछा कि किससे डिवाइड हो रहा है, इसके संभावित मानों का, यानी ये तो पता चल गया कि 2 लिखने से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब इसके कितने मान ऐसे रख सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्लेस दिया है एक्स की जगह पे, यहाँ पे हम खाली सिंगल डिजिट ही पुट कर सकते हैं, 2 नहीं कर सकते, जैसे 10 11 12 ये पुट नहीं कर देंगे, 10 से नीचे के नंबर पुट कर सकते हैं, जिसमें से अपना एक नंबर पहले क्या है, 2 है, 2 रखने से संख्या कट रही है 3 से, 2 के बाद क्या लिखोगे, इसमें 3 जोड़ दो 5, 5 में 3 जोड़ दो 8, बस यही संख्या है जो कटेंगी और नहीं कटेंगी। क्या करना है, जो संख्या जोड़ने पे आई थी यहाँ, इसमें 3 3 ऐड करते चले जाओ, बस जोड़ दो, 7 7 19 14 1 15, यानी का योग क्या होगा, 15 हो जाएगा। कहाँ है ये, क्लियर है, बताओ। कोई भी ऐसा बच्चा हो इसको कोई भी दुविधा हो या कोई भी चीज़ समझ में नहीं है तो पूछिएगा जरूर। जैसे दिया 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पूछी है, यानी कि प्राइम प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, जो खुद के टेबल से कटे और 1 से कटे और किसी से भी ना कटे। तो जैसे कि 97 है, बहुत आता है क्वेश्चन जी, हर एग्जाम मिल जाता है आपको। 97 बच्चों अपना कैसा नंबर, प्राइम नंबर है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, तो यहाँ पे दिया है किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम है, संख्या ज्ञात करें। तो अब ऐसे क्वेश्चन है बच्चों वाले एकदम, और बच्चे का कहता है इनमें अपना समय बर्बाद करता रहता है खाली एक्स मान के। अब आपको जो एक्स नहीं मानना है, क्या करना है, देखो क्या लिखा, आपको कहीं भी फ्रैक्शन मिल जाता है तो बच्चे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन से डरते हैं, बेटा फ्रैक्शन सबसे लाभदायक होता है अगर आप इसको सही से यूज करना सीख जाए तो। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 7, 1/7 लिखा है, ये क्या लिखा, 1/7। यहाँ पे क्या लिखा, किसी संख्या का 1/7, किसी संख्या क्या मानते हैं आप, एक्स मानते हैं, हमेशा मानते, आज से एक्स मानना बंद कर दो। ठीक, आज तो कसम खा लो कभी भी एक्स नहीं मानोगे, एक्स जिंदगी से चली गई तो जाने दो, ठीक है ना, एक्स को कभी जिंदगी वापस लेकर नहीं आओगे। तो आपको एक्स की जगह पे क्या मानना है, आपको वो नंबर मान लेना है, नीचे वाला नंबर, नीचे वाला नंबर क्या लिखा है, 7। आपने वो संख्या मान ली कि 7 है। 7 बच्चों हमेशा हमेशा जो भी नंबर आपको नीचे लिखा हो, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, ऊपर अंश नीचे हर, हर का नंबर जो होगा वो हमेशा ऑर्डिनल नंबर होता है या उसका मल्टीपल होता है ये। ठीक है, तो लिख लो 1/7 लिख लिया, किसी संख्या, संख्या हमने क्या मानी, इस बार नीचे वाला नंबर माना हमने 7 है वो संख्या। अब बोला गया है संख्या से घटाया, किसी संख्या से 1/7 किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया तो परिणामी से 30 कम हो गया। क्या घटाने को बोल रहा है, 1/7 में से घटाया गया। तो कभी भी घटाने को या जोड़ने को बोले तो ऊपर वाला नंबर को लिखा है ना, ये इसी को घटाना इसी को जोड़ना है, बस ये सब लिखा हुआ होता है। इसको हम आपको जब डिटेल से पढ़ाएंगे तब हम सारी चीज़ समझाएंगे भी कैसे होते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो घटाने को बोल रहा है तो क्या करना है, 7 में से 1 घटा दो, 7 में से 1 घटा दो तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। वैसे अपन को ये जरूरत नहीं है, ये जरूरत मत नहीं है, मत लिखो, घटाने के मत समझो अभी। घटाने को बोल रहा है, नहीं 7 में से 1 घटा रहा है, 7 में से 1 घटा रहा है, घटा यानी कम हो रहा है, घटाना यानी कम हो रहा है, क्यों बोलते हैं ना, घटाना यानी कम करना, जोड़ना यानी कि बढ़ाना, यही तो बोलते हैं। तो लेकिन क्या बोल रहा है कि परिणामी से 30 कम हो गया, कम हो गया यानी कितना कम हो गया, 30 कम हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना घटा रहा, 7 में से 1 घटा रहा, यानी 1 कम कर रहा। क्वेश्चन बोला बेटा 1 कम नहीं कर रहा, वो कितना कम कर रहा है, 30 कम हो रहा। 1 कम नहीं कर रहा, कितना कर रहा, 30 कम कर रहा, यानी इससे 30 टाइम ज्यादा है ये नंबर। 1 से डिवाइड करेंगे 30 को, 30 टाइम जाएगा, तो जो ऑर्डिनल संख्या हो ये 7 ना हो के ये भी 30 टाइम ज्यादा, यानी कि 7 या 21, 210 हो जाएगी, खत्म। ये आपको हम समझा दें इसीलिए समय लग रहा है, और जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन आप कॉपी पेन छुओगे ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन को वो सेकंडों में ही खत्म कर दोगे, कुछ मतलब की नहीं होती। ये तो हम आपको समझा इसलिए समय लग रहा है, आप सोच लो अरे सर आप समझा दो इतना टाइम लग रहा है, कौन समझे, बड़ा समझा रहे तभी टाइम लग रहा है समझाने में ही। जिस दिन आप समझ जाओगे, पता था क्या बोला, किस परिणाम संख्या से 30 कम है, क्या बोला 30 कम है, 30 कम है, यहाँ पे कितना कम है, 7 से 1 कम है। देखो अगर यहाँ पे घटाने को बोल रहा है, घटाना ऊपर वाली संख्या को घटाना है हमेशा, ठीक है। यहाँ लिखा होता है जोड़ना, ऊपर वाली संख्या हमेशा जोड़ते हैं, किसमें जोड़ते हैं, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या जोड़ते हैं। ठीक है, अब बोला घटाया तो परिणाम संख्या से 30 कम है, और यहां से कितना कम है, 1 कम है। ये घटाया तो मतलब कम किया है ना, 1 कम हो रहा है, 1 नहीं है बेटा, 30 कम है, यानी इसका अंतर 1 नहीं है, 30, इससे 30 टाइम ज्यादा, संख्या भी फिर 7 ना होकर 30 टाइम ज्यादा 210 हो जाएगी, खत्म। अब अगले क्वेश्चन पे आओ। अब बड़ा ये ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चे छोड़ देते हैं। इन क्वेश्चन बच्चों क्या होता है, कॉन्सेप्ट काम करता है। कैसा कॉन्सेप्ट काम करता है, ध्यान से समझना इनको। देखो ये संख्या हमेशा एक पैटर्न को फॉलो करती है। जैसे 1/6 लिखा है तो 6 को क्या लिखेंगे अपन, इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 × 3, 2 × 6। अब यहां से आपने नंबर खत्म किया है, जैसे कि कलर चेंज कर लें, अच्छा दिखेगा थोड़ा, देखो 6 है, 6 को लिखेंगे बच्चों अपन लोग 2/3, इसको क्या लिखेंगे बच्चों 3/4,
अंतर देखो यहाँ भी एक का अंतर चल रहा 2 और 3 में, और देखो जिस संख्या से यहाँ पे खत्म हो रहा है, जैसे 3 से खत्म हुआ, अगला संख्या 3 से स्टार्ट हो रही है। अब ये 4 पे खत्म हुआ तो 4 से स्टार्ट होना चाहिए इसको। 4 मल्टीप्लाई 5, ये क्या है 30 है तो 5 मल्टीप्लाई 6, ये क्या 42 है तो 6 मल्टीप्लाई 7, ये 56 है तो 7 मल्टीप्लाई 8, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 8। यानी जो संख्या जिससे खत्म हो रही वहीं से स्टार्ट हो रही है, और अंतर सब में एक एक का चल रहा है, यानी पैटर्न फॉलो करता है। हमेशा ही ऐसा होता है कि पैटर्न फॉलो होता है इसमें। ठीक है, तो बस क्या करना है आपको, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको करके नहीं देखना, आपको जो मन में चेक कर लेना कि पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो तो हम समझा रहे हैं आपको, इसीलिए आपको समझने में थोड़ा समय लग रहा होगा कि सर इतना टाइम क्यों ले जा रहा है। ठीक, ऐसा नहीं है, हम समझाए तभी लग रहा है। तो क्या करो, अब कितने टर्म्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म ऊपर लिख लिया 6 हमने। अब यहाँ से लिखो पहला वाला नंबर 2, मल्टीप्लाई करके इसका लास्ट वाला नंबर कितना है 8 है, 8 लिख दो। 2 से हम काटेंगे 2 3 6, यानी कि 3/8। कितना हो बच्चों यहाँ पे, 3/8 हो गया। क्लियर है, बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दुविधा हो, किसी भी प्रकार की, या फिर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो बोलिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, सालनी तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। सालनी के पास इसका 1/6 भाग, तनवीर के पास इसका 1/4 भाग और शेष भाग राशिद के पास था। राशिद का केक का अंश क्या था। बच्चों देखो यहाँ पर बच्चे अपॉन वाली संख्या देखते हो डर जाते हैं, तो अब आपको बच्चों कभी भी इनसे डरना नहीं है। हम आपको ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जिनसे आपको एकदम सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आप क्या करो, जो नीचे संख्या लिखी है ना न्यूमरेटर, अपन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर लिखा हुआ है 6 और 4 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 12 आ जाएगा। आप चाहे इनका एलसीएम दे दो, चाहे कोई भी ऐसी संख्या से बोलो, बस दोनों से कटनी चाहिए। संख्या 4 से भी घटे हमारी और 6 से भी घटे, बस जरूरी नहीं कि आप एलसीएम ही लो, वो तो हमने बता दिया। अब एलसीएम देना चाहे एलसीएम दे दो, बाकी इच्छा आपकी है। ठीक, अब सालियों कितना मिला, इसका 1/6, 1/6 किसको मिल गया, सालियों, यानी 12 का 1/6 मिल गया। 1/6 बोले तो कितना, 2 भाग मिल गया है। ठीक, और इसको कितना मिल गया बच्चों, तनवीर को 1/4 भाग मिला, यानी जो 12 है टोटल, इसका 1/4 भाग इसको मिल गया, यानी 4 तिया 12। तो देखो सालनी का इतना भाग, तनवीर का इतना भाग, यानी बट गया। तो शेष कितना भाग बचा होगा, देखो 3 और 2 5, 5 भाग बट गया। टोटल भाग कितना है 12, 12 में से 5 बट गया, बचा कितना भाग होगा, 12 में से 5 घटा दो तो 7 भाग बचा होगा। ठीक है, 7 भाग बचा है। टोटल कितना भाग था, टोटल था 12, तो बस टोटल 12 को नीचे लिख दिया, दोनों को जो घटाया उसके ऊपर लिख दिया, खत्म, 7/12। क्लियर है, सभी लोग बताएंगे। यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी दुविधा हो, कैसी भी दुविधा हो, या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो पूछिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्कूल में 200 छात्र हैं, जिसमें 60/10 लड़के हैं, और स्कूल में छात्राओं की संख्या पूछी है। एकदम बच्चों लल्लू क्वेश्चन, हमने क्या कहा फ्रैक्शन कहीं मिल गया तो इससे पूरा काम अपना आसान बन जाता है। हमने क्या कहा, नीचे वाले नंबर को हमेशा टोटल वैल्यू माना करो। 10 को अपन, जो नीचे वाला नंबर है ना 10, इसको अपन टोटल वैल्यू माना करो। यानी अपन ने यहाँ पे मान लिए कि टोटल छात्र कितने हैं, 10 हैं। ठीक, अब क्या लिखा, लड़के हैं। ठीक है, जिसमें से 7/10 क्या है, लड़के हैं। लड़के हैं, जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा फ्रैक्शन के बाद, वो संख्या होती है हमेशा ऊपर वाली। जैसे कि ऊपर पिछला क्वेश्चन पढ़ा उसमें लिखा था घटाया, घटाने मतलब क्या है, ऊपर वाली संख्या घटाना था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 7/10 छात्र क्या है, लड़के हैं, यानी कि 10 में से 7 क्या है, लड़के हैं। जब 7 लड़के हैं तो टोटल बच्चे कितने हैं, 10, 10 में 7 लड़के हैं तो बच्चे हुई 3, 10 में से 7 घटाया 3, क्या निकल के आई बच्चों अपनी यहाँ पे, 3 क्या है अपनी गर्ल है, 3 क्या है बच्चों अपनी यहाँ पे गर्ल है, गर्ल्स है। ठीक है, तो पूछा गया है, अब यहाँ पे जो डेटा दिया होता है डेटा से कंपेयरिंग कराना है। टोटल डेटा कितने हैं, टोटल छात्र बोल रहा 200 हैं, टोटल छात्र कितने हैं 200, लेकिन अपन ने टोटल छात्र यहाँ कितने माने थे 10। अब क्वेश्चन बोला बेटा टोटल छात्र 10 नहीं है 200 हैं। ये 10 से कितने टाइम ज़्यादा बच्चों, 20 टाइम ज़्यादा। ये 20 कैसे है, 10 से डिवाइड किया हमने इसको, तो फिर लड़कियों की संख्या भी फिर 3 ना होकर ये भी 20 टाइम ज़्यादा, यानी कितनी हो जाएंगी अपनी 60। बताओ, है कितना आसान क्वेश्चन। कहीं भी बच्चों हम आपको एक्स नहीं मानने देंगे, एक्स को जिंदगी में कभी वापस नहीं लाने देंगे। ठीक है, एक्स वापस आती है जल्दी होता है, जीवन में कुछ नहीं होता उसके सवाल। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलो। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, यहाँ पे दिया दो संख्याओं का योग 26 है और उनका अंतर कितना है 12 है। दो संख्याओं का योग 26 है, उनका अंतर 12 है, उनके वर्गों का अंतर पूछा है। वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर यानी दोनों का मल्टीप्लाई करा लो, कुछ नहीं है, बस खत्म। कितना होगा, 6 दूनी 12। आप यूनिट चेक करो, 6 दूनी 12, 12 यानी कि 2 यही है,
और कहीं नहीं है, खत्म हो गया अपना आंसर। समझ लो बच्चों, हमेशा स्मार्ट अप्रोच को अपनाना है। ये नहीं कि बच्चों की तरह पढ़े जा रहे हो, लिखे चले जा रहे हो सीधे। बच्चों की तरह मैथ पढ़ोगे तो हार्ड ही लगेगी मैथ। हमने यूट्यूब पर देखा कई मास्टर एकदम ऐसे लिख लिख के पढ़ाते हैं, ऐसे छोटे बच्चे नहीं पढ़ते कक्षा 5 के, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता बच्चों मैथ को। ऐसे मैथ पढ़ोगे तब तो फिर सीख गए। मैथ से तो बेटा बहुत ही उड़ जाएगा सब लोगों का। आगे चलो, आगे क्या लिखा, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है। मध्य संख्या को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों अपन को यहाँ पे, मध्य संख्या नहीं, बीच वाली संख्या ज्ञात करना है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना दिया है, 3 क्रमागत सम है। निकालना क्या, मध्य यानी बीच वाली संख्या निकालना है। तो 3 संख्या है ना, ये 3 से डिवाइड करा दो 42 को। 42 को बच्चों 3 से डिवाइड करा दो तो कितना आएगा बच्चों अपना यहाँ पे 14। खत्म। सेकंडों में कोई आपको एक्स वैक्स नहीं मानना है, कोई किताब के मेथड से नहीं पढ़ना एक्स वैक्स मान के। ये तो कई बच्चे एक्स मानेंगे, एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ऐसा कुछ नहीं मानना है। खत्म करो एक्स को, जिंदगी से हटाओ। समझ रहे बच्चों। एक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है बेटो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी नहीं तो पूरी। अलग क्या लिखा है बच्चों, देखो यहाँ लिखा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि 88 से पूर्णतः विभाज्य हो। 88 से पूर्णतः विभाज्य हो वो संख्या अपन को ज्ञात करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो वो। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी संख्या हो, 88 से विभाज्य हो, कोई दिक्कत नहीं। काम करो बच्चों, क्या लिखा है 88। 88 किन नंबर का मल्टीपल है, आप बोलोगे सर 11 का है और 8 का है। ठीक है, नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है चलो, अभी हमने आपको बताया ना 8 का डिविजिबिलिटी रूल, अभी स्टार्टिंग में बता दिया। और 11 का सभी लोग जानते होंगे, इवन प्लेस वैल्यू का सम और प्लेस वैल्यू का सम के दोनों का अंतर हमेशा 0 हो या फिर कोई ऐसी संख्या हो जो 11 से कट रही हो। तो पहले अपन लोग 11 से कटने वाली संख्या देख लें। अगर अपन लोग ये देखेंगे 8, सॉरी इसको चेक कर रहे हैं, देखो 9 और 4 कितना हो गया 13, और 4 और 9 13, दोनों का अंतर कितना आ गया 0, यानी ये संख्या 11 से डिवाइड है। ठीक, अब चेक करें क्या ये, अब इसी को चेक ना कर लें, अब चेक कर लो इसको। अगर मान लो बड़ी संख्या पूछी थी कटना चाहिए तो ये कटे, इसी को चेक कर लें, पहले ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। अच्छा, अब नंबर 8 से कटना चाहिए तो हमने क्या बताया, लास्ट के 3 नंबर नोट कर लो। लास्ट के 3 नंबर नोट कर लो। आपको डिवाइड किससे किसको कराना है, खाली लास्ट के 2 नंबर को डिवाइड कराना है। लेकिन थोड़ा सा चेक कर, कैसे चेक करना है कि 2 नंबर के पहले देखो यहाँ पे सम संख्या विषम है, इवन संख्या है, ऑड है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ऑड है यानी 2 से कटने वाली संख्या नहीं है, तो क्या बताया था हमने, 44 में 4 ऐड और करा के चेक कर लो। 44 में 4 ऐड कर देना है। अगर यहाँ पे देखो सम संख्या तो कुछ ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट चेक कर लो 44 कटा कि नहीं कट रहा। लेकिन यहाँ पे ऐसी विषम संख्या तो 4 जोड़ना पड़ता है। 44 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 48। 48 बच्चों 8 से कटता है, 8 सिंह 48। तो यानी संख्या अपनी 11 से भी कट रही है और 8 से भी कट रही है, और संख्या सबसे बड़ी भी है। खत्म, अपनों ज़्यादा चेक ही नहीं करना पड़ा। अगर आपके पास स्मार्ट ऐप पूछे तब तो आप चेक कर लो, नहीं तो फिर आप वही करोगे, पूरे नंबर को चेक करते फिर वो घंटे भाता पड़ा। ऐसे नहीं पढ़ना है मैथ। मैथ का डर खत्म करना है जिंदगी से, मैथ का डर पालना नहीं है जीवन में। तो आप मैथ का डर पाल के बैठो कैसे सॉल्व होगी मैथ, मैथ इतनी हार्ड आती है, कुछ नहीं आती मैथ, बड़ा बच्चा है एकदम लल्लू मैथ। चलो क्या करना है, इसको 0.125 पे बाद परिमेय संख्या के रूप में लिखो। देखो ये संख्या जैसी लिखी वैसे नोट कर लो पहले पूरी। कितने नंबर पे बाद है, 1 2 3, तो 3 बार 9 लिख लो, खत्म हो गया काम। ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो बच्चे छोड़ देते हैं, अब छोड़ना ही नहीं है। क्या, ये सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो। देखो सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न आपको जो हर एग्जाम में मिलती है, हम आपको इसकी निंजा टेक्निक सिखाएंगे। निंजा टेक्निक क्या करना है बच्चों, देखो क्या लिखा 3/4 लिख लो, फिर क्या लिखा 11/13 लिख लो, फिर लिखा बच्चों 5/7 लिख लो, फिर यहाँ पे क्या है 9/11 लिख लो। लिख लिया। आपको बस एक चीज चेक करना है, देखो ना आपको डिवाइड करना, कुछ नहीं करना है, हम आपको निंजा टेक्निक सिखाएंगे। कभी पॉइंट पर संख्या नहीं जाएगी, आप अंतर चेक कर लो इनका। यहाँ अंतर 1 का चल रहा है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर है। बस आपको क्या करना है, ये अंतर है ना, ये अंतर को बराबर कर दो बस। अब अंतर को चाहे जैसे बराबर कर दो, जैसे कि यहाँ पे 2 है, सबको 2 2 2 2 बना लो। अगर आप ऐसे 2 नहीं बना पा रहे हो, जैसे मान लो अभी 2 संख्या है, मतलब छोटी संख्या है, कभी संख्या बड़ी भी तो आएंगी, तो आप क्या इनका एलसीएम ले लिया करो। 1 का 2 का 2 का 2 का सबका एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा एलसीएम इनका। तो 1 से डिवाइड कराओ 2 को, कितनी बार कटेगा, 1 से 2 कटेगा 2 बार, तो यहाँ लिखो 2। 1 से 2 कितनी बार कटेगा, 1 बार, तो यहाँ लिख लो 1। इससे भी 1 बार, इससे भी 1 बार। वो हम समझाए इसलिए करके दिखा रहे हैं, आप चाहो तो नहीं भी करो ऐसा, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो 2 लिखा है ना आपने यहाँ से, इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से न्यूमरेटर से कराओ। 3 दूनी 6, इस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या से करा दो, 11 एकम 11। 5 मल्टीप्लाई 1 यानी कितना हो गया बच्चों 5, 11 लिखो।
और ये कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई 11, मतलब जो आपने मल्टीप्लाई किया है ना जिस संख्या से, वही संख्या का मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या से करा रहे हैं हम। 1 का मल्टीप्लाई 9 से कितना हो, 1 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है 5। अब बोला क्या, सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे, सबसे छोटा नंबर है 5। 5 किसको सॉल्व करने पे आया, 5/7 को, तो बस ये निकल गया। अगर आपसे बोले सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या कौन सी बच्चों, ये है 11 है। 11 किसको सॉल्व करने पे आया, 11/13 को सॉल्व करने पे आया। क्लियर है, बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई दुविधा पड़ रही हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो पूछिएगा जरूर, ये नहीं कि आप पूछ ही नहीं रहे हो, नेताजी बने बैठे हो आराम से। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, यहाँ पे दिया है कि 63, 47, 85 में 8 का स्थानीय मान निकालो। 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। देखो 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, इस पूरी संख्या में देखो 8 कहाँ लिखा, 8 ये लिखा है, 8 लिख लो। 8 के पहले कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 जीरो लगा लो, हो गया खत्म, लल्लू क्वेश्चन। आगे चलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 के अंकित मान और स्थानीय मान। देखो अंकित मान क्या होता है, अंकित मान 6 का 6 ही होगा। अंकित मान किसी भी संख्या अंकित मान बोले उसका वही अंकित मान होता है। जैसे बोलो 8 का अंकित मान क्या होगा तो 8 ही होगा। ठीक है, 9 का अंकित मान क्या होगा, 9 ही होगा। 10 का 10 ही होगा। 10 का आता नहीं वैसे। ठीक है, चलो जो भी संख्या अंकित मान बोले वही होता है उसका अंकित मान। 6 का 6 ही है, 5 का 5 है, 2 का 2 ही है, 1 का 1 है। ठीक है, क्या पूछा है इसमें, 6 का अंकित मान। अब स्थानीय मान, स्थानीय मान यहाँ से निकालेंगे। क्या लिखा है स्थानीय मान, कहाँ है, ये है 6 का, पूछा 6 यहाँ लिखा है। 6 के पहले कितने डेट हैं, 1 2 3। 6 के पहले कितने डेट हैं, 1 2 3, 1 2 3, हो गया। बस इनका योग यानी जोड़ लो, तो ये हो जाएगा बच्चों 6003, 6006। क्लियर है, बता बच्चों। आज की क्लास में आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज़ लगी हो जो समझ में नहीं आई हो तो सभी लोग बच्चों पूछिएगा जरूर। कोई भी ऐसा डाउट हो जो समझ में नहीं आया हो, आपको कोई भी ऐसा लग रहा हो कि दुविधा है समझ में नहीं आई, तो पूछिएगा जरूर। बाकी चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप सभी लोग बताएंगे क्लास को लाइव पढ़ना कब चाहते हैं, रात में चाहते हैं या फिर सुबह 8 बजे से चाहते हैं। ठीक, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और जितने लोगों को बच्चों डर लगता है ना, मैं यकीन मान के देखो, आप लोगों का फॉर्म फिल होना शायद 5 या 7 से चालू है, आज से शायद चालू है। ठीक है, पढ़ के देखो एक बार मैथ हमसे, मैथ का एक भी क्वेश्चन छूट जाए तब आपको बोलना। और आपको ऐसे स्मार्ट अप्रोच सिखा देंगे, इतने सारे स्मार्ट अप्रोच सिखा देंगे कि अगर आपको मान लो एग्जाम में देने गए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है तो कभी ऐसा लगाओगे ना कि वो सही निकलेगा। गांड दे इस बात की, हम बस पढ़ के जाना एक बार हमसे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।